कलिकाल में नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर दिया और वे ब्रह्मा जी ही एक अंश से श्री नाभा जी के रूप में प्रकट हुए। नाभा जी के प्राकट्य के संबंध में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने जो लिखा है वो उन्होंने ये लिखा है, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, भय दृगहीन सो नवीन बात जानिए। टीका में स्वयं प्रियादास जी लिख रहे हैं, हनुमान वंश में नाभा जी का जन्म हुआ। आप लोग कहेंगे हमने हनुमान वंश तो पहली बार ही सुना है। आपने कभी सुना हनुमान वंश? कथा इस प्रकार की है कि महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर एक पवित्र ऋग्वेदी ब्राह्मण निवास करते थे। विजय मंत्र का जप करते थे, श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करते थे। श्री हनुमान जी के परम उपासक थे। हनुमान जी का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हो चुका था। भगवान के परम भक्त होने के कारण उनके जीवन में कोई अभाव नहीं था। देखो, संसार के किसी भी मनुष्य के अभाव की निवृत्ति तब तक नहीं होती है जब तक कि उसका अंतःकरण पूरी तरह भगवान में समर्पित न हो जाए। अभाव से निवृत्ति तभी होगी जब हमारे अंतःकरण की स्थिति भगवान में हो जाएगी, क्योंकि भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण है। परिपूर्ण भगवान में जब हमारे चित्त की स्थिति हो जाएगी तो हमारे समस्त अभावों की निवृत्ति हो जाएगी। और जब तक हमारा चित्त शरीर संसार में लगा रहेगा तब तक सारे संसार के पद प्रतिष्ठा वैभव धन संपत्ति सब कुछ एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उसके अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रकृति ये जगत अभाव रूप है, भगवान भाव रूप है। इसलिए भगवान में चित्त की स्थिति होनी चाहिए, फिर अभाव नहीं रहेगा, चाहे भले ही अत्यंत निर्धन ही क्यों ना हो। यदि भगवान में चित्त की स्थिति है तो जीवन में अभाव नहीं। एक भक्त थे श्री ईश्वरदास जी चारण, उनका जितना वैभव था सब उन्होंने ठाकुर सेवा साधु सेवा में सब समाप्त कर दिया। अब कोई व्यक्ति खर्च तो खूब करे और कमावे बिल्कुल नहीं तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। सो जितना उनके पास धन था सब व्यय हो गया, एकदम गरीबी आ गई। और उनके राजा यजमान थे, पर राजाओं के नहीं जाते, बोले द्वारकाधीश भगवान का दरबार छोड़ के किसके पास जाना, राम राम करना, भजन करते थे। भक्त थे इसलिए अभाव का अनुभव नहीं था। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं चेता, तो उनके बालक रो रहे थे भूख के कारण। तो उनके भजन में विक्षेप हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी ये क्यों रो रहे हैं, भक्तानी इनको चुप करा। और बोले महाराज बालकों को क्या ज्ञान ध्यान सुना करके चुप किया जाए, 3रा दिन है भोजन नहीं मिला इनको, आप कुछ करते नहीं भोजन का उद्यम, आप तो खाली राम राम करते हैं। आप भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान से अन्न जल के लिए प्रार्थना हम नहीं कर सकते। हाँ, राम राम करो, बच्चों को भजन में लगाओ, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। ऐसी निष्काम भक्त। पत्नी भी विलक्षण भक्ता थी, आज्ञाकारिणी थी। उसने भी एक सुंदर नाटक किया। चूल्हा चिता के बटलोई धर दी, पानी धर दिया, खाली पानी अदन धर दिया, सामान तो कुछ है ही नहीं, खाली बटलोई पर बटलोई चढ़ा दी चूल्हे पर। और बालकों से कहा देखो तुम लोग कीर्तन करोगे तो सबको भोजन मिलेगा, जब खिचड़ी पक जाएगी तैयार हो जाएगी, और कीर्तन नहीं करोगे रोगे तो समझ लो किसी को खाने को नहीं मिलेगा। देखो बन रहा है ना, संतोष करो भजन करो। तो बालकों को हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो चूल्हा चेता है और पानी खदक रहा है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो बालक सब कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर द्वारकाधीश प्रभु स्वयं पधारे चतुर्भुज रूप से और आकर के ठाकुर जी अपने पीतांबर में खिचड़ी का सामान लेके आए थे। ठाकुर जी ने घर में खिचड़ी बनाई। अब फिर बोले अब आंख खोल के जीम तो लो, अरे खा तो लो, बनाई हमने, खा लो खिचड़ी। ठाकुर जी गोद में बैठ गए ईश्वरदास जी की, कहा बाबा कुछ मांग लो। कपोल पर हाथ रखा, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहने लगे कुछ मांग लो, हमारा दर्शन अमोघ है, मांग लो। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम मांग तो लेंगे, मान लो आप कहते मांग लो तो मांग लेंगे, पर जैसी कृपा अब हो रही है वैसी कृपा मांगने के बाद होगी? ठाकुर जी चुप हो गए। समझ गए कि नहीं? अभी गोद में आके बैठते हो, हमारे गाल पे हाथ धर के बाबा कछू ले लो, ऐसे इतना प्रेम करोगे? फिर बोले बर दे के बहु ठगे सकामी भक्त जाहू। फिर सकामी भक्तों को बर दे के ठग लिया है। हम बहुत चतुर हैं, हमको ठग नहीं सकते हो। भगवान बोले ठगने वगने की बात नहीं है, मांग लो, मेरी खुशी के लिए मांग लो। तो आपने कहा कि यदि आप मांगने का ही हट कर रहे हैं तो आप यह दीजिए कि आज के बाद आप कभी भी हमसे यह नहीं कहोगे कि तुम हमसे कुछ ले लो, यही दे दो। ऐसे और महाराज जी ईश्वरदास जी घोड़े के सहित भगवान के धाम को गए। आप सोचो, वे तो सदैव वैकुंठ गए। जिस घोड़े पर उन्होंने बैठ करके, जिस घोड़े ने उनको बहन किया, उस घोड़े को भी ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दी कि घोड़े के सहित वो भगवान के धाम को चले। भैया कामना भगवान तभी जीव को ठीक से स्वीकार करते हैं जब वह निष्काम भाव से उनका दास बन जाता है। भगवान के सामने कोई इच्छा रख दी, कामना रख दी, तो वह कामना का भक्त हो गया, वो कामना का दास हो गया, भगवान का दास नहीं हुआ। संत दरियाब जी का एक पद है, बड़ा सुंदर पद है। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी में तुम्हारा, कर्म कमीन जाति मति हीना, तुम तो हो सिर ताज हमारा, कर्म कमीन जाति मति हीना, तुम तो सिर ताज हमारा, जो दुनिया को भी में राम तुम्हारा, जो दुनिया को भी में राम तुम्हारा। बड़ा प्यारा पद है। काया का जंत्र शब्द मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई, जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, पाप पान हर कुबुध काकड़ा,
सहज सहज झड़ जाई। गुंडी गांठ रहन नहीं पावे, एक रंगी हुए आई। एक रंग हुआ भरा हरि चोला, हरि कहे कहा दिलाऊं। मैं नाही मेहनत का लोभी, बख्शो मौज भगत निज पाऊं। जो दुनिया तो भी है राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। इस पद में दरियाद जी महाराज कह रहे हैं कि इस चोले में अब राम नाम के रस के अतिरिक्त तो कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ नाममय हो गया। एक रंग हुआ भरा हरि चोला, एक रंग हो गया, भगवान नाम के रंग में रंग गया, हरि ही हरि समाहित हो गया, दूसरा कुछ भी शेष नहीं रहा। तब ठाकुर जी ने कहा हरि कहे कहा दिलाऊं। बड़ा भारी साधन किया है तुमने, राम नाम का आश्रय लिया है, क्या चाहिए? तो दरियाब जी कहते मैं नाही मेहनत का लोभी, हमको मेहनताना नहीं चाहिए, हमने जो साधन किया है उसकी मजदूरी हमको नहीं चाहिए। बख्शो मौज भगति निज पाऊं। आप बख्शो माने दया करो, आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, आपके चरणों में हमें प्रेम प्राप्त हो जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब ऐसी बात दरियाब जी ने कही तब ठाकुर जी ने क्या कहा? कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास। कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो जन दरिया कहे आत्म भीतर मेलो, राम भक्त विश्वास। जन दरिया कहे आत्म भीतर मेलो, राम भक्त विश्वास। जो दुनिया को भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया को भी मैं राम तुम्हारा। अभाव की निवृत्ति तब तक नहीं होती है जब तक भगवान में भाव की जागृति नहीं होती। भगवान से प्रेम हो जाए फिर कोई अभाव नहीं रहता। फिर चाहे अम्बरीश जी के जैसा चक्रवर्ती सम्राट हो और चाहे सुदामा जी के जैसा अकिंचन हो, अभाव रहता नहीं। कोई अभाव नहीं रहता। तो उस ब्राह्मण के जीवन में भी अभाव नहीं था। यद्यपि लौकिक दृष्टि से वे एक बड़े भारी अभाव से युक्त थे। क्या? उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, और गृहस्थाश्रम की सफलता सत्पुत्र की प्राप्ति में है। लेकिन उनके मन में यह बात कभी नहीं आती थी कि मेरे पुत्र नहीं है। वो तो प्रसन्न रहते थे। अवस्था भी हो चुकी थी उनकी, अब पुत्र प्राप्ति की अवस्था नहीं थी उनकी। और भगवान की लीला, एक दिन वे ब्राह्मण देवता जंगल में जो भगवान का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वहां नित्य भजन के लिए जाते थे। तो साधन के लिए जा रहे थे
तो सवेरे सवेरे एक माताजी उनके सामने, एक महिला सामने आ गई। बुरा नहीं माने, माताओं का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि उनके मन में जो आता है वो आ जाए बस, फिर तो यहां डांट तो लगी नहीं है, फट से बोल देगी। माताओं का स्वभाव है, बस उनके मुंह में मन में आ जाए, फिर किसी को नहीं छोड़ती। तो जैसे ही वो वयोवृद्ध पंडित जी दिखाई पड़े, अरे राम राम, आज सवेरे सवेरे निपुते का मुंह देखने को मिल गया, आज का दिन भगवान जाने कैसे कटेगा, क्या होगा भगवान जाने। पुत्रहीन का मुंह देखने को मिल, निपुते का मुंह देखने को मिल गया, ये कह दिया उसने। वैसे इनको बुरा नहीं लगता, पर पता नहीं कभी कभी कोई बात बैठ जाती भीतर, बड़े दुखी हो गए। तो जब हनुमान जी के वहां गए भजन करने, तो श्री हनुमान जी ने देखा कि आज ये भजन तो कर रहे हैं पर दुखी हैं, प्रसन्न मन नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप राम नाम कीर्तन करते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, दुखी क्यों हो? बोले महाराज अब क्या कहें, हमने तो आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, पर अब हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। हमारा मुंह देख के लोग कहते हैं कि अशुभ हो गया, अशुभ हो गया, निपुते का मुंह देखने को मिल गया। तो हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, पर हमारी तो हमारा जीवन पूरा हो जाए सो ही अच्छा। बोले नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध में तो पुत्र नहीं है, पर तुमने कभी कुछ मांगा नहीं और आज भी तुम याचना नहीं कर रहे हो, पर मैं अपनी ओर से कृपा पूर्वक दे रहा हूं। मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा और तुम्हारे वंश में एक महान भक्त प्रकट होगा, महान संत प्रकट होगा। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, तो उस ब्राह्मण के वंश का नाम हो गया हनुमान वंश। क्या नाम हो गया? हनुमान वंश। उसी वंश में अब कितनी पीढ़ी बाद नाभाजी का जन्म हुआ ये तो नहीं कर सकते, पर हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, ये प्रियादास जी ने टीका में लिखा है।